हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अमेजिंग टिप्स टू ग्रो योर B2B ट्रैवल नेटवर्क। अगर आप अपना B2B ट्रैवल नेटवर्क ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ट्रैवल बिजनेस को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 10 अमेजिंग टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक स्टेप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने B2B ट्रैवल नेटवर्क को ग्रो कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मेरा YouTube चैनल बहुत सारी YouTube पे ऑलरेडी मैंने ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी। तो बाकी वीडियोस आप देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना। और आपको ये भी पता है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, हमें टूर पैकेजेस हम क्रिएट करते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करके लीड्स जनरेट करते हैं, सेल्स टीम उन लीड्स पे बात करती है, कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो ये बेसिकली हमारा ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल। अब हमें मार्केटिंग करनी है कुछ ऐसे मेथड जिससे हम अपने जो B2B जो हमारे जो ट्रैवल जो पार्टनर हमारे बनने जा रहे हैं या बनेंगे, तो उनको हम टारगेट किस तरीके से कर सकते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो जुड़े। अगर आपके पास अच्छे रेट्स है, सबसे पहले तो आपके पास अच्छे रेट्स होने चाहिए, उस डेस्टिनेशन के आप एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी आप B2B रेट्स प्रोवाइड कर पाएंगे, अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। तो ये बेसिकली है कि सबसे पहले आपके पास अच्छे रेट्स होने चाहिए, अच्छी उस लोकेशन के बारे में आपको अच्छी नॉलेज, अच्छे टाइप्स, अच्छे रेट्स, तो सारी चीजें अगर आपके पास होंगी, अगर आप अच्छे रेट्स प्रोवाइड करवा पाएंगे, अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे, तभी आपको फायदा है, आप ट्रैवल नेटवर्क को ग्रो कर सकते हैं, B2B ट्रैवल नेटवर्क को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो है नेटवर्किंग इवेंट। जब आप नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं, बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट होते रहते हैं, आप जो कम्युनिटीज हैं उनमें कनेक्ट भी हो सकते हैं, फेसबुक पे कम्युनिटीज है। तो नेटवर्किंग इवेंट जब होते हैं, जैसे अभी हम भी गए थे नेटवर्किंग इवेंट, जैसे रोड शो होते रहते हैं, जैसे ये BLTM है या जैसे अंडमान टूरिज्म रोड शो। तो यहाँ पे क्या था, अंडमान के पूरे जो वहां के थी कुछ DMCs होटेलियर्स आए थे जिन्होंने पूरे ऑर्गेनाइज किया हुआ था। 3-4 घंटे के लिए हम होटल में लाइक पूरी प्रेजेंटेशन होती है, डिनर वगैरह रहता है, डेस्टिनेशन के बारे में बताते हैं, अपनी कंपनीज के बारे में बताते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो वहां पे एजेंट्स आए हुए होते हैं, कुछ एजेंट्स जैसे आए हुए वो कंपनी के बारे में फर्स्ट टाइम जान रहे हैं, वहां की कौन कौन सी कंपनी डेस्टिनेशन के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, वहां उनके लिए डिनर अरेंज होता है, सारी चीजें। तो इस तरीके की अगर आप नेटवर्किंग इवेंट में आप जाते हैं तो आप भी अपना लाइक वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे वहां पे एक जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, एक वहां पे आए हुए थे ट्रैवल एजेंट ही थे, उनकी ट्रैवल एजेंसी थी। तो हम उनसे मिले तो उन्होंने अपना कंपनी के बारे में बताया और बोला कि मैं इस तरह के नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, ट्रैवल इवेंट्स जो होते हैं वहां पे जाता हूँ, ऑलमोस्ट हर ट्रैवल इवेंट्स जिसमें जा सकता हूँ वहां पे जाता हूँ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जैसे आज आप मुझसे कनेक्ट हुए हैं, अगर आप पूरे साल में भी अगर मुझे एक बुकिंग दे देते हैं तो मेरा ये मीटिंग आपसे मिलना एक सक्सेसफुल हो जाता है। तो उनकी ये देखो कि वो, हम सोचते हैं कि भाई जो B2B नेटवर्क बना रहे होते हैं तो महीने में आपसे 10 बुकिंग आनी चाहिए, 5 बुकिंग आने चाहिए, अरे आपसे तो बुकिंग्स नहीं आ रही, उससे बात करना फॉर एग्जांपल बंद कर दिया, फॉलोअप करना बंद कर दिया। पर उनकी क्या थिंकिंग है कि अगर मेरे पास अगर आप मिले हो, अगर पूरे साल में एक बुकिंग भी आप दे देते हो मुझे, तो मेरा आपके साथ सक्सेसफुल हो गई ये मीटिंग, आप मेरे नेटवर्क में आ गए। तो इस तरीके से अगर वो रेगुलरली नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हैं, उनके 1000 फॉर एग्जांपल इस तरीके से एजेंट कनेक्ट हो जाते हैं उनके साथ, अगर साल में एक बुकिंग भी दे देते हैं तो कितनी ज्यादा उनकी बुकिंग्स वो कर सकते हैं पूरे साल में। तो इस तरीके से अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा कि अगर आप नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हैं और वहां पे अपने कनेक्शंस बना रहे हैं, प्रॉपर उनका फॉलोअप उनके कनेक्शन में है, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। और ऐसा तो होता नहीं, जब आप कनेक्शन बन जाते हैं, कोई एजेंट ऐसा है कि महीने में आपको क्या पता 10 बुकिंग्स ही दे दे, कुछ 5 बुकिंग्स दे रहे हैं, कोई 10 से ज्यादा दे रहे हैं, कुछ ऐसा है कि 2 महीने में एक बुकिंग दे रहे हैं। पर आपका जैसे थिंकिंग ये होनी चाहिए कि हाँ, अगर आप किसी से कनेक्शन बन गए हैं तो अगर आपका साल में भी अगर जैसे उनकी थी कि एक बुकिंग्स दे रहे हैं तो आप उनके नेटवर्क में हो। तो इस तरीके से बेसिकली आप नेटवर्किंग इवेंट में जाके वहां पे अपना
नेटवर्क बना सकते हैं, उनसे एजेंट बन जाते हैं। कुछ नए एजेंट जो बना रहे हैं आप, तो आप भी अपना खुद का एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इवेंट। जैसे आप किसी भी लोकेशन में है, आप उस लोकेशन में कोई जैसे एक होटल आपने बुक कर लिया, वहां पे 3 से 4 घंटे का कुछ भी एक इवेंट रख लिया कि हाँ भाई डिनर हमारी तरफ से होएगा, और उसके बाद आप कंपनी की प्रेजेंटेशन वगैरह कर रहे हो, वहां पे डिस्कस कर रहे हो, हर एक एजेंट से बात कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, फेस टू फेस आपका मीटिंग हो जाएगी, अच्छे कनेक्शन स्ट्रोंग बनेंगे। इवन जो आपके पुराने एजेंट है वो भी आपसे और अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, उसके अदर देन सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे इवेंट, तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जो इवन आपसे कनेक्ट है, बहुत सारे एजेंट क्या होते हैं कि वो और भी ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं कि भाई इस डेस्टिनेशन के लिए मुझे कोई और अच्छी डीएमसी मिल जाए। पर अगर आप उससे रेगुलरली कनेक्शन बना रहे हैं, उनके टच में है, उनसे लाइक बात कर रहे हैं, या उनके लिए इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा। और फिर जैसे जैसे अगर आपके इवेंट में ज्यादा एजेंट्स आ रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड स्पॉन्सरशिप भी मिलनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ भाई मैं आपका जो डिनर का जितना भी एक्सपेंस है, कोई एक एजेंट है वो वहां पे लाइक कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, या और जो भी एक्सपेंस होते हैं उससे रिलेटेड होटल का, फॉर एग्जांपल क्या पता होटल्स वाले ही बोल दे कि हाँ जी हमारा होटल है, आप हमारे होटल में आप जो प्रोग्राम है आपका वो आप कर सकते हैं, और हमारे होटल की भी मार्केटिंग होगी। तो इस तरीके से बेसिकली ऑर्गेनाइज करना शुरू कर सकते हैं आप इवेंट। तो आपके एजेंट से काफी अच्छे कनेक्शन होंगे। सबसे पहले नेटवर्किंग इवेंट में आप जाके बना सकते हैं, आप खुद के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इवेंट। थर्ड होता है जो ट्रैवल ट्रेड शो, जो ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुके हैं ट्रैवल ट्रेड शो, जैसे साटे, टीटीएफ, बीएलटीएम, आईआईटीएम, केटीएम। तो इस तरीके के जो ट्रैवल ट्रेड शोज है, तो आप वहां पे जाके भी अपने बहुत अच्छे कनेक्शंस बना सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी डेस्टिनेशन के अच्छे रेट है, तो आप अपनी वहां पे स्टॉल लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे एजेंट्स भी काफी स्टॉल्स लगाते थे। जो ये है साटे ट्रैवल ट्रेड शो, ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको जानने को मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रैवल ट्रेड शोज में भी आप जो होते हैं वहां पे अपनी स्टॉल्स लगा सकते हैं। वहां पे जो बाकी जो एजेंट है जिनके पास अभी उस डेस्टिनेशन के अच्छे रेट्स नहीं है, या अभी स्टार्टअप किया है, उन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसी को स्टार्टअप किया है, तो उससे रिलेटेड वो आपसे कनेक्शन बनाएंगे, आपके कार्ड एक्सचेंज होंगे, आपकी टीम या आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और इस तरीके से आप अपना नेटवर्क ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हो जाता है फेस टू फेस मीटिंग। मैं कुछ एजेंट्स को, जैसे जो ट्रैवल एजेंसीज है, वो क्या करते हैं कि लाइक जब ऑफ सीजन होता है स्पेशली, तो वो उस स्टेट में एजेंट से मिलने जाते हैं, स्पेशली जो उनके साथ फॉर एग्जांपल वर्क कर रहे हैं उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ रेफरेंस मिलते हैं, उनसे भी मिल के आते हैं, या वो खुद भी सर्च करते हैं गूगल पे, ऑनलाइन या सोशल मीडिया से कि हाँ भाई ये जो एजेंट है ये फॉर एग्जांपल हिमाचल के पैकेजेस में डील करता है, उत्तराखंड के पैकेजेस में डील करता है, और हिमाचल उत्तराखंड के हमारे पास बेस्ट रेट्स है। तो हम जाते हैं, जो गुजरात के एजेंट है, महाराष्ट्र के एजेंट है, या साउथ इंडिया के जो एजेंट्स है, या वहां पे जो मेरे कनेक्शन है, कुछ रेफरेंस वगैरह निकाल के मैं पूरी शीट प्रिपेयर करूंगा 100 एजेंट्स की, या 150 to 100 एजेंट्स की, कि मेरा टारगेट होगा कि मैं 15 दिनों के लिए जा रहा हूँ, 20 दिनों के लिए जा रहा हूँ, 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, ऑफ सीजन के टाइम में। जब मेरे कंपनी का ऑफ सीजन है, तो उस टाइम में जाऊंगा एज ए कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी ओनर मतलब ऐसे जाते हैं अपना, उनसे मीटिंग करते हैं, फेस टू फेस मीट कंपनी के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से उनके वहां से जो भी कनेक्शन होते हैं, वो बहुत अच्छे उनको एजेंट्स मिलते हैं, अच्छे कनेक्शंस मिलते हैं। वो अपने बारे में बताते हैं कि भाई हम इतना बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ से हम बिजनेस कर रहे हैं, या ये डीएमसी से हमारे कनेक्शन है। तो आप अपना ऑफर करते हो कि हमारे पास ये इतने अच्छे रेट्स हैं, हमारे खुद के होटल्स हैं, या अच्छे रेट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं खुद का। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर कुछ भी है आपका, तो वो बता सकते हैं। फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, बोलते हैं कि भाई आपके लिए हम जो भी है अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से भी बहुत बेनिफिट होता है। बहुत सारी कंपनीज तो मैं देखता हूँ ऐसे ही चल रही है, वो ज्यादा गूगल एड्स पे, फेसबुक, डिजिटल मार्केटिंग पे ज्यादा स्पेंड नहीं करते, बस वो फेस टू फेस मीटिंग करते हैं। एजेंट बना रखे हैं उन्होंने अपने 100 एजेंट्स फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो भी है उनके कनेक्शन में जितने भी एजेंट्स है, पर वहां पे अगर उनके साथ अगर 100 एजेंट्स 80
एजेंट्स या 50 एजेंट्स भी रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, काम दे रहे हैं, तो उनका एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। तो आप भी इस मेथड को अपना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑनलाइन कम्युनिटी। ऑनलाइन कम्युनिटी फॉर एग्जांपल फेसबुक पे जब आप सर्च करेंगे ट्रैवल एजेंट्स कम्युनिटी या B2B ट्रैवल एजेंट्स, इस तरह के बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। किसी में आप देखेंगे कि 1 लाख जो है एजेंट्स है, किसी में 10,000 50,000 या 1 लाख से अबव ट्रैवल एजेंट्स हैं। तो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स वहां पे, तो आप भी वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पे आप अपनी कंपनी के बारे में जो भी B2B रेट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बारे में वहां पे अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। कुछ में आपकी पोस्ट अप्रूव होगी, कुछ में नहीं होगी। जिनमें अप्रूव होगी आप उन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, उन ग्रुप्स में ज्यादा फोकस करिए। और जहां पे भी आपको दिखे कि और भी जो ट्रैवल एजेंट है वो अपने बारे में शेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई केरला की बेस्ट डील्स प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको हिमाचल की डील्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई उनसे कांटेक्ट करके कि भाई हम हिमाचल की या उत्तराखंड की या नॉर्थ इंडिया की बेस्ट डील प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके पास कोई भी अगर आपके पास कोई भी इंक्वायरी आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन कम्युनिटी में ज्वाइन होके आपने भी ऑनलाइन कम्युनिटी बना सकते हैं कि जो भी ट्रैवल एजेंट है आपके कनेक्शन में तो वो वहां पे ऐड कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से और भी जो ट्रैवल एजेंट्स है वो वहां पे ऐड हो सकते हैं। रेगुलरली आप अपनी कंपनी के बारे में, पैकेजेस के बारे में शेयर कर रहे हैं पोस्ट, तो वहां से भी आपके एजेंट्स ग्रो होंगे और आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो ये 5th पॉइंट। अब 6th पॉइंट है वेबसाइट और वेबसाइट का एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट भी आपको इस तरीके से फिर क्रिएट करनी है। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप स्पेशली देखो, एक तो होता है कि कोई भी सर्च कर रहा है नॉर्मली हिमाचल टूर पैकेजेस फ्रॉम सूरत, ये एक नॉर्मल B2C कस्टमर सर्च कर रहा होगा। पर कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जैसे हिमाचल B2B पार्टनर, हिमाचल B2B पैकेजेस, हिमाचल DMC डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी, हिमाचल बेस्ट पैकेजेस सप्लायर, कुछ इस तरीके के कीवर्ड होंगे जो सिर्फ ट्रैवल एजेंट, अब नॉर्मल यूजर तो सर्च नहीं करेगा हिमाचल DMC। अब जो B2B एजेंट है, ट्रैवल एजेंट है, वो सर्च कर रहे होंगे फॉर एग्जांपल हिमाचल B2B। इस तरीके के आप देखेंगे कि कीवर्ड हिमाचल B2B, तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे DMC, हिमाचल DMC हो गया, हिमाचल बेस्ट B2B ट्रैवल एजेंसी। देखो इन्होंने, आप देख सकते हैं ना, बेस्ट B2B ट्रैवल एजेंसी फॉर हिमाचल पैकेजेस, ठीक है। तो ये तो मेरी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, हिमाचल बेस्ट B2B प्राइज, B2B ट्रैवल एजेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से B2B ट्रैवल एजेंसी इन हिमाचल। तो बेसिकली कहने का मतलब कि अगर आप इस तरीके के कीवर्ड पे फोकस करेंगे, अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे इन कीवर्ड्स पे, इस तरह के कीवर्ड पे, तो आपको वहां से भी जो एजेंट, देखो कहाँ पे सर्च करेंगे, अगर जो एजेंट है वो इवेंट में नहीं जा रहे या नेटवर्किंग इवेंट में नहीं जा रहे, तो वो गूगल पे सर्च करेंगे या अपना यूट्यूब पे सर्च करेंगे। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपका इस तरह के कीवर्ड पे अगर आपने रैंक करवा रखी है कि अगर आप हिमाचल के बेस्ट रेट्स हैं आपके पास, तो हिमाचल B2B पार्टनर, हिमाचल B2B पैकेज, इस तरीके के कीवर्ड। इसी तरीके से उत्तराखंड के, राजस्थान के, कश्मीर के, लद्दाख के, गोवा के, केरला के, जिन जिन डेस्टिनेशन में के आपके पास बेस्ट डील है तो वो आप रैंक करवा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करें और उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रैंक करवा सकते हैं। तो वहां से भी आपको अच्छी खासी इंक्वायरीज आनी शुरू हो जाएंगी जो बेसिकली ट्रैवल एजेंट्स की है। यूट्यूब, अब इसी तरीके से यूट्यूब, अब वो गूगल पे सर्च कर रहा है या यूट्यूब पे सर्च कर रहा है। अब यूट्यूब पे सर्च करेगा, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जैसे हिमाचल B2B पार्टनर या हिमाचल DMC, हिमाचल B2B, आप इस तरीके के कीवर्ड सर्च करोगे तो मेरी ही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। देखो पूरी प्लेलिस्ट ही बना रखी है मैंने, हिमाचल B2B पार्टनर, 45 वीडियोस हैं यहाँ पे। तो अब कभी भी हम जाते हैं, जैसे हिमाचल जा रहे हैं या किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं हिमाचल, ठीक है, तो बेसिकली मैं वीडियोस क्रिएट करता हूं और अपनी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं। तो आप इस तरीके से सारी ये देख सकते हैं। तो अब कोई भी सर्च कर रहा है, यूट्यूब पे सर्च कर रहा है, तो वो सर्च कर रहा है तो मेरी वीडियोस दिखेंगे, वो वीडियोस को देखता है, कांटेक्ट करता है। इस तरीके से मैंने काफी एजेंट्स, यहाँ से भी काफी एजेंट्स हैं जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, जिनको हम हिमाचल के B2B पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मेथड आप भी अपना सकते हैं कि आप हिमाचल के हैं या केरला के B2B दे रहे हैं, गोवा के दे रहे हैं, सिक्किम के दे रहे हैं, किसी भी डेस्टिनेशन के दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी रैंक करवा सकते हैं, वीडियोस को रैंक करवा सकते हैं यूट्यूब
SEO से भी आप रैंक करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके और वहां पे जो भी डेस्टिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करना, और बेसिकली इस तरीके से भी वीडियोस बना सकते हैं जो स्पेशली ट्रैवल एजेंट्स उनको देखें। तो ट्रैवल एजेंट्स देखेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो ये भी काफी अच्छा मेथड आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप इस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या लिंक्डइन है, या आप बोल सकते हैं अपना यूट्यूब है। तो यहाँ पे भी जो रील्स हैं, पोस्ट हैं, फ्लायर्स वगैरह है, तो इस तरीके से आप डिजाइन करें कि वही बेस्ट B2B रेट से बेस्ट B2B ट्रैवल एजेंसी, या लाइक बहुत सारी मैं ट्रैवल एजेंसी देखता हूं कि एक डेस्टिनेशन के एक्सपर्ट बन चुके हैं, उनका पूरा प्रॉपर पोर्टल वगैरह उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि साइन अप फॉर फ्री करके, अब वो साइन अप करते हैं और वहां पे उनको सारे पैकेजेस जो भी उस डेस्टिनेशन के हैं वहां पे वो शो हो जाते हैं। तो उससे रिलेटेड भी वो सारी चीजें वहां से देख सकते हैं जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है कि सोशल मीडिया से आप अपने ट्रैवल एजेंट्स नेटवर्क को ग्रो कर सकते हैं। फैम ट्रिप्स, अब फैम ट्रिप्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फैम ट्रिप्स होता है, ए फैम ट्रिप इज ए ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ट्रैवल प्रोवाइडर टू एजुकेट एंड प्रमोट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, फैम ट्रिप्स आर ऑफन फ्री और डिस्काउंटेड एंड आर इंटेंडेड फॉर पीपल इन्वॉल्व इन सेलिंग एंड प्रमोटिंग ए डेस्टिनेशन सच एज ट्रैवल एजेंट्स, मीडिया एंड टूर ऑपरेटर। तो फैम ट्रिप वही है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास अच्छे रेट्स हैं किसी भी डेस्टिनेशन के, अब आपको लगता है कि हाँ आपने फॉर एग्जांपल एक लिस्ट बना ली एजेंट्स की, जो नए एजेंट्स हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये हमारे साथ काम कर सकते हैं हमसे, तो उनके लिए आप एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि आप आ जाओ, पूरा जो भी एक्सपेंस रहेगा वो आपकी कंपनी की तरफ से रहेगा। ठीक है, उनको आप ट्रैवल करवाओगे, ट्रैवल पूरा डेस्टिनेशन के बारे में, जैसे हिमाचल है तो हिमाचल के बारे में, शिमला मनाली वगैरह एक्सप्लोर करवा दिया, आपके जो भी होटल्स है। अब उनको वो सर्विस कैसी लगेगी, एक तो उसके बारे में पता चलता है, आपकी कंपनी से वो एक अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं जब फैम ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं। तो उनको क्या होता है कि फिर आने वाले टाइम में वो आपके साथ डील करना शुरू कर देते हैं। जैसे फैम ट्रिप आर इंपोर्टेड इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बिकॉज they help travel agents get to know a destination and its properties, which can lead to more bookings for their clients. Fam trips can also help travel agents build credibility and trust with their clients by sharing their experiences. अब कोई भी ट्रैवल एजेंट जा रहा है, अब वो शेयर करता है अपनी एक्सपीरियंस के बारे में, हम हिमाचल कैसे एक्सप्लोर किया, उत्तराखंड कैसे एक्सप्लोर किया, तो वो पिक्स है, वीडियोस है, शेयर करता है, उसे पता होता है डेस्टिनेशन के बारे में, होटल्स के बारे में, कहाँ आप स्टे करेंगे, किस तरीके से पूरा एक्सपीरियंस रहेगा। तो इससे उसके जो क्लाइंट्स हैं उनमें भी ट्रस्ट बनता है। तो बेसिकली फैम ट्रिप्स क्या होती है कि आप एज ए कंपनी ओनर, जो ट्रैवल एजेंट्स है, जो आप चाहते हो कि जो आपके साथ काम कर सकते हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में, कि भाई 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट में आप उनके लिए पूरी ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। अब वो जाते हैं, आपकी कंपनी के बारे में, किस तरीके से उनको कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किस तरीके से पूरा एक्सपीरियंस रहता है, उनका ट्रस्ट आपके साथ बनता है। और वो फिर अगर उन्हें अच्छा लगेगा, ऑब्वियस है अच्छा लगेगा अगर आप फैम ट्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके बाद वो फिर आपकी कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आपकी कंपनी के साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो ये फैम ट्रिप्स। इसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजी। अब जो ये चीजें आप इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप कनेक्शन बना रहे हैं, आप नेटवर्क बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी की यूज से अब आप इन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 ट्रैवल एजेंट्स हो चुके हैं, या 500 ट्रैवल एजेंट्स, 1000 ट्रैवल एजेंट्स हो चुके हैं जो आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं, अब उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, पैकेजेस प्रोवाइड करना, तो उसके लिए आप एक ट्रैवल पोर्टल, B2B ट्रैवल पोर्टल आप अपना क्रिएट करवा सकते हैं। तो B2B ट्रैवल पोर्टल आपके पास हो जाएगा, तो वहां पे जितने भी ट्रैवल एजेंट उन सबको जो भी पैकेजेस में आप डील कर रहे हैं, वो वहां पे वो लॉग इन करेंगे, वहां पे सारे पैकेजेस शो हो जाएंगे। उसके बाद जो भी पैकेज, उनको एक बेसिक आइडियाज या टेंटेटिव रेट्स या आइटनरीज वगैरह सब चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद बुकिंग के टाइम पे हाँ आप उनसे डिस्कस करके, हाँ जी इसका आपको एग्जैक्ट प्राइस ये लगेगा, वो अपना कोटेशन जो भी है उसमें ऐड करके
मार्कअप ऐड करके अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं। बहुत इजी हो जाएगा। अब वहां पे ट्रैक भी कर सकते हो आपके किस किस स्टेट से आपके ट्रैवल एजेंट्स है, कितने ट्रैवल एजेंट्स है, वो ट्रैवल एजेंट आपसे कैसे कनेक्ट हुआ था, आपने फेस टू फेस मीटिंग की थी, सोशल मीडिया से आया था, फैम ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी, किसी नेटवर्किंग इवेंट से आया था, जो नेटवर्किंग इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किए थे उससे आया था, या ट्रैवल ट्रेड फेयर से आया था। तो ये सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि हाँ भाई कौन सा एजेंट आपको कितनी बुकिंग्स दे रहा है मंथली, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। उन पे आप और ज्यादा फोकस कर सकते हैं, उनके साथ और अच्छे से बॉन्डिंग बना सकते हैं। जो नहीं कर रहे उनको हाँ भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है, रेट का इशू आ रहा है, मार्केटिंग में इशू आ रहा है, उससे रिलेटेड फिर आप उनकी थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं ताकि वो भी आपके साथ अच्छे से काम करना शुरू कर दे। इसके अदर देन जैसे ट्रैवल CRM होता है, ERP सॉल्यूशन होते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए B2B ट्रैवल पोर्टल अगर आपको चाहिए तो आप फ्लाई शॉप के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये B2B और B2C ट्रैवल पोर्टल्स में डील करते हैं, जिससे क्या होगा कि आप जितने भी आपके ट्रैवल एजेंट्स हैं ऑलरेडी इनके पास फ्लाइट्स के बहुत अच्छी डील्स है। फ्लाइट के आप अगर रेट कंपेयर करेंगे, आप किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके सर्च करो और जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपना पोर्टल, इनमें जाके सर्च करो तो इनके 80-90 जो % सर्चेस होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कम रेट्स ही आपको मिल रहे हैं। तो इससे आप एक और अच्छा खासा मार्कअप अपना ऐड करके या अपना एक प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर सकते हो किसी भी बुकिंग में। तो इस तरीके से है। तो डिफरेंट देखो ये थीम्स है इनकी, आप ये चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका पोर्टल बनेगा। तो आप देखो यहाँ पे B2C पोर्टल है, B2B पोर्टल है, B2C या B2B दोनों पोर्टल है। तो आप जो भी आपको रिक्वायरमेंट है तो वो आप ले सकते हैं और अपने पूरे जो भी सिस्टम है आपका, जो भी जितने भी आपके एजेंट्स हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अच्छे से सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये लेना है तो आप इनकी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप एक कोड इंदर10 जो कोड है आप वो यूज कर सकते हैं। इंदर जब भी आप इनसे बात करें तो इंदर10 ये कोड है, ये आप यूज कर सकते हैं, आपको कुछ 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये था इसके बारे में। तो आप अपना जो भी चीजें हैं इस तरीके से आप अपना नेटवर्क ग्रो कर सकते हैं। एक एक मेथड अपने आप में बहुत बेस्ट है। अगर आप इवेंट कर रहे हैं, ट्रैवल ट्रेड शो में जा रहे हैं, फेस टू फेस, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इस मेथड से ही लोग इतने ज्यादा जो ट्रैवल एजेंट हैं अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने नेटवर्क को ग्रो कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में हर एक मेथड अपने आप में बहुत जबरदस्त है। अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहे, वेबसाइट वाला हो गया या यूट्यूब वाला, यूट्यूब का मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं अपना यूट्यूब से ही काफी एजेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं, सोशल मीडिया से, फैम ट्रिप से, टेक्नोलॉजी का यूज करके आप चीजों को काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में 10 अमेजिंग टिप्स टू ग्रो योर B2B ट्रैवल नेटवर्क। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। क्योंकि कहीं पे भी मैं जा रहा हूं, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे ही अपडेट करता हूं। यूट्यूब पे अपलोड होने में टाइम लग जाता है। तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो जाओ। अगर आपको मार्केटिंग में कोई हेल्प चाहिए तो मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। कुछ वेबसाइट क्रिएशन, SEO, सोशल मीडिया, यूट्यूब मार्केटिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ये था इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।